हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 2.0 को लेके एक महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, आप सभी को पता है बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्ज़ाम की अंतिम तिथि चल रही है। साथियों, 7 तारीख से आपका एग्ज़ाम है और आज 6 तारीख हो गई है। कल से आपका एग्ज़ाम शुरू है। ऐसे में अगर सभी साथियों का तैयारी जो है वो कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो रह ही गया होगा, और जिसकी हो गई है उसको बहुत अच्छी बात, लेकिन जिसका नहीं हुआ है कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगी कि क्या कुछ आपको एग्ज़ाम हॉल में अपनाना है, जिससे आप सिर्फ अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, मेरा एक मेथड अपना लेंगे तो 10 से 15 नंबर आपके फ्री में मिल जाएंगे साथियों। लेकिन हाँ, ये चीज़ उन्हीं को करना है जिसकी तैयारी अभी नहीं हुई है। अगर एक सब सब्जेक्ट में हो गई है, किसी एक में नहीं हुई है तो उसके लिए भी बताएंगे, और अगर सब में नहीं हुई है उसके लिए भी बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मैं सबसे पहले बीपीएससी की कोई अपडेट हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, मैं सारी जानकारी आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देती हूँ। अब मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो अंतिम समय में क्या करें, ताकि अगर आप कुछ नंबरों से आपका रिजल्ट रुके तो वो रुक ना पाए, और रुके ना, इसलिए मैं आपको कुछ अंतिम समय में करने के लिए मेथड बताऊंगी, उसको जो आप अपना के अपना 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ है बेस्ट स्ट्रेटजी एग्ज़ाम हॉल के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगी कि अंत में क्या करें, तैयारी कम है तो कौन सा मेथड अपनाएं और कितने नंबर लाएं जो आप सेफ जोन में होंगे। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या करना है। जैसे कि आपको 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज आएगी, तो आप लैंग्वेज में क्या करिए, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो कम से कम 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा, इतना मैं मान के चल रही हूँ। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो भी 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे। 20 क्वेश्चन आप अगर नहीं जानते हैं, अगर थोड़ा डाउट भी है तो भी आप छोड़ दीजिए, आप गेस करके मत लगाना। अगर आपको आता है सही से तो ठीक है, आप लगाइए, वरना अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन में गेस मत करिएगा कि ये लगा दे वो लगा दे, आप छोड़ते जाइए। तो 10 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, डाउट है, तो कुछ मत करिए, सीधा आप उठाइए बी या सी में कोई ऑप्शन। मैं बी और सी ही ऑप्शन इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये आजमाया हुआ ट्रिक है। कई लोगों का मैंने देखा है कि यही ऑप्शन वो भरते हैं, जितना नहीं हो पाता है उनका, बी या सी को एक ऑप्शन पकड़ो और पूरे 20 गोले में भर दो। ऐसे में आपका क्या है कि 5 से 6 नंबर बढ़ने के पूरे चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये आजमाया हुआ ट्रिक मैं बता रही हूँ। मैं कई एग्जाम में मैंने देखा है कि कई अभ्यर्थी लोग इसको अपनाते हैं, और अगर उनका कुछ नंबरों से सिलेक्शन रुक रहा है तो ज़रूर पास कर जाते हैं। लेकिन फिर एक बार कहूँगी कि आप सस्पेंस में रह के मत लगाइएगा कि ये हो सकता है या वो हो सकता है। ऐसे में ये मत करिएगा किसी में ए लगा दो, किसी में बी, किसी में सी। अगर एकदम कंफर्म है आंसर पे तो ही लगाइएगा, सस्पेंस में मत लगाइएगा। ये बार बार बोल रही हूँ, उसको छोड़ते जाइए। लास्ट में आप देखिए कि 30 क्वेश्चन में मेरे कितने हुए, जो भी बचा है उसको एक ऑप्शन पकड़ के भर दो, चाहे बी या सी। उसके बाद 40 नंबर का आपका जो आता है जीएस का पोर्शन, उसमें 40 नंबर में आप कम से कम 20 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। 20 में भी आप यही अपनाइए। आप देखिए कि 20 जो आपने गोला भरा है, जो वो ए है या बी है या सी है, डी है, चारों में देख लीजिए। जो आपने ज़्यादातर भरा हो उसको स्किप कर दीजिए, जो आपने नहीं भरा है उसको एक ऑप्शन पकड़िए और 20 गोले में भर दीजिए। यहाँ से भी आपके 4 से 5 नंबर बढ़ने के पूरे चांस हैं। उसके बाद आप मेन सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट पे जाइए। सब्जेक्ट पे तो आपको आपकी कमांड होगी ही, वहाँ तो आप बेहतर ही कर लेंगे। 80 नंबर में आएगा। 80 नंबर में आप ज़्यादा से ज़्यादा तो 50 नंबर तक तो आप कर ही लेंगे। बाकी जो आपका 30 क्वेश्चन बचते हैं उसमें भी यही स्ट्रेटजी अपनाइए, बी या सी पकड़िए, और उसके बाद पूरा सब गोले में आप एक ही ऑप्शन को भर दीजिए। ऐसे में मैं दोस्तों बता रही हूँ कि ऐसे में कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़ ही जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, जहाँ माइनस मार्किंग ना हो। और आप में तो माइनस मार्किंग है ही नहीं, यही तो सबसे मेन मुद्दा है जिसमें माइनस मार्किंग ना हो। यही फंडा अपनाने से लोग कई नंबरों से रुकते हुए रुक रहे थे और उनका सिलेक्शन हो गया है, उनका 10 से 15 नंबर बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि आप में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आप भी अच्छे नंबरों से पास होकर अपने शिक्षक भर्ती में नियुक्त हो सकते हैं साथियों। ये फंडा आप ज़रूर अपनाइएगा। उसके बाद जब एग्ज़ाम देके आएंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, तब आप ज़रूर आके इस चैनल पे बोलेंगे कि हाँ, ये फंडा बहुत काम किया। ये आजमाया हुआ ट्रिक मैं बता रही हूँ, कोई मन की गणन बातें आपको यहाँ पे नहीं बताती हूँ। आपको पता है इस चैनल पे हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं, और
हर चीज़ के लिए मैं बताती हूँ, तो मैं यह भी बताऊँगी कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो भी आप लास्ट टाइम में क्या करें। इसीलिए मैं आपके पास ये वीडियो लाई हूँ। दोस्तों फिर लास्ट में बात करते हैं कितना नंबर लाएँ जो आप सेफ ज़ोन में हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें कम से कम आपको 80 प्लस मार्क्स लेके ही आना है साथियों। इसीलिए मैं बता दूँ कि अगर 10-15 नंबर से रुक रहे हैं तो ये फंडा अपनाइए और 80 प्लस तक प्लीज़ पहुँच जाइए, क्योंकि इससे कम में होने के चांसेस बहुत कम है, ये सब आपको पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन 60 ईयर्स में ही है। तो साथियों 80 प्लस नंबर लाइए और उस पे अपना टारगेट बनाइए और तैयारी बेहतर करिए। अब क्या एक दिन बचा हुआ है, ऐसे में जो मैंने मेथड बताया उसको अपनाइए, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। बाकी मन में कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।